लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन जजेस का रवैया बाज़ मामलों में इस तरह का है कि उन पर रेफरेंस दायर किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उन 2 सीनियर तरीन जजेस का अमूमी रवैया ऐसा है कि हर चीज़ में इख्तलाफ करते हैं और ख़त लिख देते हैं हर चीज़ के मामले में, और वो ख़त जिसको लिखते हैं उसको बाद में पहुंचता है, मगर उससे पहले वो मीडिया पर मंजर आम पर आ जाता है। और उन पर ये गो के राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि गो के ये बात कैबिनेट में जरा बहस नहीं है, मगर उन पे ये रेफरेंस बनाया जा सकता है। और तुम्हें याद हो कि ना याद हो, चंद रेफरेंस यानी चंद हवाला जात मेरे भी जहन की गुलाम गर्दिशों से निकलकर बाहर आ रहे हैं, और वो ये हैं कि माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी उस वक्त की हुकूमत वक्त ने एक रेफरेंस बनाया था, इमरान खान साहब की हुकूमत ने। और जरा माजी में पीछे चले जाइए तो सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस बनाया था। अब लौटती नजर उधर क्यों है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस बनता है या मुमकिन बनाया जाने का अंदिया दिया जाता है, तो देखने में यही आता है कि कोई कॉन्फ्रंटेशनल एटमॉस्फेयर बड़े वो कोल्ड वार की शक्ल में हो, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान होता है। मगर चंद सवाल है, क्या कभी कोई रेफरेंस किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को छोड़ करके कि किसी भी जज के खिलाफ ऐसे भी दायर करने की बात की गई है जो डायरेक्ट अवामी मामला हो, ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ डे का हो। डायरेक्ट अवामी मामला क्या हो कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एक मजबूरन महज मां या बाप अपने इकलौते मकतूल बेटे का केस सुनने आए, और वो हो क्या कि वो केस लेफ्ट ओवर हो जाए जनाब, और उसके बाद 3-3 4-4 माह वो केस ही ना लगे। क्या कभी कोई रेफरेंस दायर हुआ? क्या कभी 1.5 बरस कैद काटना और धनिया चोरी पर क्या कभी उसके खिलाफ कभी कोई रेफरेंस दायर हुआ? और दौरान कैद 5-6 बरस दौरान कैद मरने वाला और 5-6 बरस गुजर जाने के बाद उसका मर्डर ट्रायल में क्विटल होना यानी बरी होना, क्या उस पर कभी कोई रेफरेंस दायर किया गया? क्या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जहां पे आए रोज फायरिंग हो जाती है कोर्ट रूम में और कत्ल हो जाते हैं, और वो तमाम चीजें सिर्फ सिक्योरिटी लैब्स पर डाल दी जाती हैं, और जजेस से ये नहीं पूछा जाता कि उन्होंने कभी अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कि जो उनके कोर्ट रूम में कत्ल हुआ उस पर कोई एक्शन लिया या उस पर अमल दरामद करवाने की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पाबंद किया? क्या ऐसी किसी बात पर रेफरेंस दायर हुआ? कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये तमाम डायरेक्ट अवामी नवीयत के मामला हैं। और अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, हम आपके साथ हैं गवर्नमेंट ऑफ डे के साथ। मगर ऐसा ही क्यों होता है कि जब शाहों के कोई मामला खराब होते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ डे के, वो आज की हो या कल की हो, तभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस पेश करने की बात की जाती है, मगर अवामी नवीयत के मामलों में नहीं की जाती।